महावीर जी ने कही है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अभी जिस प्रकार से बीजेपी आईटी सेल काम कर रही है, अभी चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये चुनाव डिक्लेयर होने में कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही ये चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि इतना एक तरफ लंबा देश समय जो ड्यूरेशन रहा है। एक तरफ भारत देश पुलवामा के आतंकी हमले पर पूरा दुखी हो रहा था, उसी टाइम पे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बदला गया था। शायद देश को जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं, चुनाव आयोग फिक्स हो चुका है उससे पहले ही। आप लोग पुलवामा में लगे थे, पाकिस्तान के साथ एक फिक्स मैच चल रहा था और मैच के अंडर में ही बॉलिंग कोई और कर गया था। चुनाव आयोग बदल दिया, सारे ईवीएम ईवीएम सब सेट हो गई। मोदी 2019 का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, भले ही आप वोट दो या मत दो। अच्छा, ये ईवीएम उस वक्त सेट की गई सारी? जी हाँ, ये पुलवामा वाले मामले के अंदर में सारा काम सेट हो गया। पुलवामा तो एक बहाना था। भाई साहब, ये राजनीति 50 फौजी क्या 500 फौजी मरवा सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरते हमारे किसानों के बेटे, हमारे भाई है, हमारे बेटे है, हमारे परिवार से। इनके कोई कोई इनका है ना, अरुण जेटली के परिवार से कोई फौज में नहीं है, गडकरी के परिवार से कोई फौज में नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, गुजरात से कितने शहीद हुए? नहीं, जो लोग पहले से ही दंगे फसादों में हजारों लोगों को मरवा देते हैं, उनके लिए 40-50 जवान मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ये बात ये बहुत दोनों से साइड लोगों से ने। है, ये भारत की साइड से नहीं बोल रहा हूं मैं। पाकिस्तान में भी ये इमरान खान करवा सकता है, वहां के लोगों को भी मरवा सकता है। वहां पे अगर ये बोल रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 300 आतंकी मार दिए, 400 मार दिए, तो उनको जलाया या दफनाया, कुछ फोटेज तो होंगे। जी। भारत में तो पूरे भारत ने देखा था, 44 घरों में बॉडियां आई थी और सारे मातम मना हुआ था। मैं खुद गया था एक में तो देखने के लिए। भाई साहब, वहां से समेट के लाए थे, किसी की अर्थी साबुत नहीं थी, किसी के हाथ पैर टांग कुछ भी नहीं था। ऐसे मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। जैसे है ना, कीचड़ उठा उठा के लाते हैं ना, वैसे बॉडियां पैक कर करके आई थी। और किसकी बॉडी किस में गई, ये भी कोई प्रूफ नहीं है। ये भी कोई प्रॉपर पता नहीं है। हाँ, मतलब साकेत की बॉडी महावीर के गई, महावीर की बॉडी किसी यादव की गई, यादव की पटेल की गई, पटेल की मराठा के गई, और एक खान भी, 2-3 खान भी मरे थे, उनकी किसके? जिसको दफनाना था उसका अग्निदाग हुआ, जिसको अग्निदाग होना था उसको दफनाया गया। ऐसी हालत हो गई थी वहां। जी जी जी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए कि राजनीति करने के लिए ये राजनेता, केंद्र सरकारें चुनाव फिक्स हो आड़ने चुका तक है। का इस्तेमाल करती है। पुलवामा की आड़ में चुनाव फिक्स हो चुका है। नरेंद्र मोदी 370 प्लस सीट लेके आएंगे इस बार। चुनाव फिक्स हो चुका है, भले ही आप कितना ही रोक लो उनको। भले ही मैं बोलता हूँ, पिछली बार 30-33% लोगों ने दिया था वोट, वो भी इस बार मत दे, नए वोट देंगे तो भी जीतेंगे। ईवीएम माता रानी की कृपा हो गई है इनपे। ईवीएम के विरोध में एक लड़ाई साइड बाय साइड चल रही है, रास्ते पर लड़ाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, तब तक हम उस चीज पर बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त सुप्रीम नहीं कोर्ट होगा। में साकेत भाई, वामन मेश्राम जी ने जो पिटीशन डाली थी उसका आदेश आ चुका है कि बैलेट पेपर की साथ में काउंटिंग हो। जी। जी, अभी ये लागू नहीं होगा। तीन तीन चार पर्ची दिखाई जाएगी या आपकी पर्ची घूम घूम के उसी मशीन में घूमेगी, आपको रसीद प्राप्त नहीं होगी। जब रसीद प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी तो ईवीएम का लोचा खत्म हो जाएगा। जब आप वोट डालने जाओ ईवीएम मशीन में, एक तरफ वोट लगा, दूसरी तरफ आपकी पॉकेट में एक रसीद आनी चाहिए, और किसी को डाउट हो तो सारी रसीदें मिला के दोबारा रिकाउंटिंग करवाए तो पता काउंटिंग चल होनी जाएगा। चाहिए। जी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ये नहीं आया है। हम अब सोशल नहीं मीडिया। आएगा, अब तो आएगा ही नहीं ना। अब तो चुनाव के दिन ही नहीं बचे, अब तो आएगा ही नहीं चुनाव के प्रॉपर। और एक दूसरी बात, मैं मेरी मेरा मैं कोई आईबी का आदमी नहीं हूं, फिर भी बता रहा हूं, अगर इनको लगेगा कि हम चुनाव से बाहर हो रहे हैं बीजेपी को, तो एक एक सर्जिकल स्ट्राइक और होगा, बीच चुनाव में होगा, बीच चुनाव में। जी, ये बात और नोट करने लायक है। सारी मीडिया इस बार 400 आतंकवादी, 300 वाली सारा जो चला रही थी फेक प्रोपगेंडा, हालांकि बीबीसी ने उसकी पोल खोल दी थी। इसी तरह से अब की बार 1000-2000 का प्रोपगेंडा भी चलाया जा सकता है चुनाव से पहले पहले। ये मेरी बात लिख लेना, मैं कोई आईबी का आदमी नहीं हूं, फिर भी मुझे मेरी अंतरात्मा बता रही है, क्योंकि मेरे काम का एक्सपीरियंस बता रहा है।